दोस्तों, अब आमेर महल से जयगढ़ दुर्ग चलते हैं। जयगढ़ जाने के 3 रास्ते हैं। पैदल में पहला रास्ता आमेर महल की सुरंग से आप जयगढ़ दुर्ग पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता आमेर महल में भैरू जी के मंदिर के पास से जयगढ़ दुर्ग के लिए रास्ता जाता है। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए कनक घाटी के पास से जयगढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार तक रास्ता जाता है। पैदल रास्ता करीब 2 किलोमीटर का है व इसमें पहाड़ की चढ़ाई आती है, अतः ट्रैकिंग करके जाना होता है। जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए ऑटो टैक्सी मिल जाती है। पैदल जाने में मजा तो आता है पर थकान हो जाती है। वो सामने जयगढ़ का फर्स्ट गेट दिख रहा है। आमेर महल की सुरंग से आने वाले टूरिस्ट इसी गेट तक पहुंच सकते हैं। आगे चढ़ाई चढ़नी होगी। इस पूरी जर्नी में करीब आधा घंटा तो लग ही जाता है। यह ई कार्ड भी अभी बंद कर रखी है, शायद सीजन में चालू कर देंगे। इस पहाड़ी का नाम चील का टीला मतलब ईगल की पहाड़ी है, जिस पर जयगढ़ दुर्ग को बनाया गया है। जयगढ़ किले का निर्माण राजा जय सिंह सेकंड ने 1667 में कराया था। इस किले को आमेर महल की सुरक्षा हेतु बनवाया गया था। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप है, जिसे जयबान तोप के नाम से जाना जाता है। जयगढ़ को जीत का किला भी कहा जाता है। किले से आमेर के आसपास के पहाड़ों का बहुत ही शानदार व्यू नजर आता है। जयगढ़ किला लाल बलुआ पत्थरों से बना है व इसकी दीवारें 3 किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। जयगढ़ में भारतीय पर्यटक के लिए टिकट शुल्क 150 रुपये व विदेशी सैलानी के लिए 200 रुपये है। विदेशी छात्र के लिए 100 रुपये व भारतीय छात्र के लिए 75 रुपये है। आपको आइडेंटिटी कार्ड की हार्ड कॉपी दिखानी होगी, जिसमें एक्सपायरी डेट साफ साफ हो। 5 से 12 साल के भारतीय बच्चे के लिए 75 रुपये व 100 रुपये विदेशी का टिकट चार्जेस है। वीडियो कैमरा विद ट्राइपॉड चार्जेस सभी के लिए 200 रुपये है। सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक किला खुला रहता है। जयगढ़ किले में देखने के लिए सुबट निवास, खिलबती निवास, लक्ष्मी निवास, विलास मंदिर, कठपुतली घर, शाही भोजनालय, रसोई घर, ललित मंदिर है। सबसे पहले देखते हैं करीब 1000 साल पुराना भैरव बाबा का मंदिर। भैरव भगवान गढ़ की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की स्थापना कांकली जी ने सन 1306 में की थी। इसके पास ही दूसरा मंदिर है, मंदिर श्री राम हरिहर जी का। यह मंदिर करीब 800 साल पुराना है। ऐसे विग्रह मैंने आज से पहले और कहीं नहीं देखे। महल क्षेत्र में पहला महल है सुबट निवास। सुबट निवास में योद्धाओं की बैठक होती थी। इसे दीवाने आम भी कहा जाता है। राजा अपने सैन्य अधिकारियों के साथ यहाँ आम बैठक करते थे। यहाँ पर एक पुराना कूलर भी रखा है। खिलबती निवास, जिसे दीवाने खास भी कहते हैं, इसमें राजा सैन्य अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक करते थे। खिलबती निवास के बाद अब चलते हैं लक्ष्मी विलास। लक्ष्मी विलास में महाराजा निवास करते थे। यहाँ पर एक ड्राइंग रूम है व एक बड़ा हॉल है, जहाँ आपातकालीन परिस्थिति में सेना इकट्ठी होती थी।
किले में 3 प्रवेश द्वार हैं: डूंगर दरवाजा, भैरव गेट व अवनी दरवाजा। गैलरी में होते हुए सबसे पहले दरवाजे में चलते हैं। ललित मंदिर। ललित मंदिर राजा का गर्मियों का निवास स्थान था। इसके सामने ही सागर छतरी है। सागर छतरी से सागर झील का नजारा बहुत ही शानदार नजर आता है। कठपुतली घर। यहाँ पर पहले कठपुतली शो होता था। वे यहाँ से कठपुतली खरीद भी सकते थे। कठपुतली घर के पास ही शाही भोजनशाला है, जहाँ राज परिवार के लोग खाना खाया करते थे। भोजनशाला मूलतः मिर्जा राजा जयसिंह के समय में बना था। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसमें परिवर्तन किए। इस भोजनशाला में राजा अपने सरदारों के साथ भोजन करते थे। यहाँ मिर्जा राजा और उनके सरदारों को उस समय की पारंपरिक वेशभूषा पहने दिखाया गया है। जनाना शाही भोजनशाला। मिर्जा राजा जयसिंह की पत्नी चंद्रावती जागीरदारों की पत्नियों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है। पारंपरिक वेशभूषा में घाघरा, कुर्ती, कांचली है, जिस पर बहुरंगी ओढ़नी होती थी। यहाँ पर 3 सेविकाएं भी हैं जो भोजन परोसने, पंखा झलने व हाथ धुलाने का काम करती थी। यह शाही रसोई घर है। यहाँ पर सेवक सेविकाओं द्वारा खाना बनाया जाता था। विलास मंदिर। इस महल में राज परिवार की स्त्रियां ही रहती थी। इस महल में जालीदार खिड़कियां बनी हुई है। खिड़कियों से ठंडी हवा आती है व महल में ठंडक रहती है। खिड़की से आमेर किले का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। अब चलते हैं आराम बाग। आराम बाग में शाही परिवार आराम करता था व बगीचे में टहलते थे। आराम बाग को मुगल शैली में बनाया गया है। आराम बाग में मेहराबदार द्वार हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आराम बाग के आसपास वॉच टावर हैं। वॉच टावर से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दिया बुर्ज जयगढ़ किले का सबसे ऊंचा स्थान है। अब चलते हैं महल के दूसरे हिस्से में, जहां तोप कारखाना है। वह प्राचीन समय में तोप कैसे बनाई जाती थी, वह किससे बनाई जाती थी, साथ ही वहां बजरंग बाण तोप भी रखी हुई है। बजरंग बाण तोप अंदर रखी रहती थी और लड़ाई के समय 32 बैलों से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। अष्ट धातु की बनाई इस तोप की नाल पर 2 बड़ी सुंदर मछलियां बनी हैं।
साथ ही इसे खींचने वाली गाड़ियां भी साथ ही प्रदर्शित हैं। थोड़ा सा आगे खराद परिसर है। जयगढ़ के तोप कारखाने का खराद परिसर एक यांत्रिक संयंत्र है। कारखाने का खराद संयंत्र मध्यकालीन युद्ध शैली तथा तोप निर्माण की तकनीक का अनुपम उदाहरण है। इसका उपयोग ठोस ढली नाल में छेद करने के लिए किया जाता है। इस परिसर के अंदर अष्टकोणिक कमरा बना है। इसके अंदर लकड़ी के 4 डंडे लगे हैं, जिसे 4 जोड़ी बैलों द्वारा घुमाया जाता है, जिसके फलस्वरूप भूमिगत समतल चाक घूमता है। इस अष्टकोणिक कमरे के नीचे वाले कमरे में 2 सीधे तथा एक समतल चक्के से सुसज्जित गियर प्रणाली कार्य करती है। जब ऊपर के आमने सामने के डंडे बैलों द्वारा घुमाए जाते हैं तो नीचे के कमरे का बड़ा समतल पहिया घूमता तथा इससे जुड़े 2 सीधे पहिए घूमते। चौथा पहिया खराद परिसर के ऊपर खुलता है एवं तीसरे खड़े पहिए के जुड़े होने का स्वतः घूमता है। इस चौथे पहिए में सॉकेट लगा होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कटर लगाए जाते हैं, जिससे ठोस ढले नाल में छेद संभव हो जाता है। इस परिसर में सभी उपकरण रखे हैं जिनसे तोप से संबंधित कार्य किया जाता था, जैसे लकड़ी की सांगड़ी, लोहार खाने के विभिन्न औजार, बढ़ई के औजार, लोहार खाने का सामान आदि। चारपाई, बाजोर, हाथ का पंखा व पंखी, मॉडल खराद मशीन, मॉडल तोप के कारखाने का। जलेब चौक को पार करके जयगढ़ दुर्ग का विशाल पानी का टांका है। इसमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जयपुर के जयगढ़ किले में सन 1976 में रेड डाली गई थी। लोगों का कहना है कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के निर्देश अनुसार भारतीय सेना ने पूरे किले की खुदाई की थी। इस किले में पानी के 3 विशाल व रहस्यमय कुंड हैं। कछवाहा शासकों का शाही खजाना इन्हीं में से किसी एक कुंड के अंदर छिपाया गया है। ऐसा माना जाता है कि राजा मान सिंह प्रथम ने अफगानिस्तान से खजाना वापस लाकर उसे जलाशयों में छिपा दिया था। भारत में आपातकाल के समय आमेर के जयगढ़ किले को सेना ने घेर लिया था। करीब 7 दिन तक यहाँ कर्फ्यू जैसे हालात थे। किसी को भी किले के करीब जाने की अनुमति नहीं थी। लोग बताते हैं कि किले में करीब 7 दिनों तक खजाने की खोजबीन हुई। वह करीब 60 ट्रकों में खजाने को भरकर दिल्ली ले जाया गया। वह दिल्ली से विमान में लादकर विदेश भेजा गया। जयगढ़ किले को सन 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप को देखने चलते हैं। अगर आप कनक घाटी के सामने वाले रास्ते से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आते हैं तो सबसे पहले किले के इसी भाग में प्रवेश करते हैं। जयगढ़ व नारगढ़ किला सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। उस सुरंग को भी देखेंगे। किले के इस हिस्से में जयबान तोप रखी हुई है। ये भी पानी इकट्ठा करने का टांका है।
किले में मेहंदी के बालाजी का मंदिर भी है। जय श्री राम, जय हनुमान। ये है वो सुरंग। यह करीब 6 किलोमीटर लंबी है। मुझे गाइड ने इसके बारे में बताया, इस सुरंग का दूसरा छोर नारगढ़ दुर्ग पर खुलता है। किले के इस हिस्से में जयबान तोप रखी हुई है। विश्व प्रसिद्ध जयबान तोप का निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वितीय के शासनकाल में सन 1720 ईस्वी में जयगढ़ स्थित कारखाने में हुआ था। इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील है। इसके मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी युगल और बीच में वल्लारी है, जो कि आम्बेर के कारीगरों के कला प्रेम और कार्य कुशलता का अनूठा नमूना है। इस तोप को एक ही बार चलाया गया था। इसका गोला करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू में गिरा था। वह वहां एक बड़ा भारी गड्ढा हो गया था। वह गड्ढा अब तालाब का रूप ले चुका है। यह नारगढ़ फोर्ट जाने का रास्ता है। नारगढ़ यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है। जल महल का नजारा बहुत ही शानदार नजर आता है। अब जलेब चौक में स्थित शस्त्रागार व जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय व महाराजा सवाई भवानी सिंह के सैन्य तथा राजनयिक जीवन से संबंधित फोटोग्राफ देखेंगे। चलती वक्त बुर्ज के ऊपर से चलेंगे। शस्त्रागार में कई तरह के हथियार व अलग अलग तरह की तोपें हैं। तोप बदली 1656 महाराजा मानसिंह जी के शासनकाल में निर्मित। ऊपर दुंदुभी व दुंदुभी मंत्र भी लिखा है। तोप मुल्क मैदान विक्रम संवत 1750 महाराजा बिशन सिंह जी। तोप फतेह जंग विक्रम संवत 1749 महाराजा बिशन सिंह जी के शासनकाल में निर्मित। तोप मत्स्य बाण विक्रम संवत 1662 महाराजा मान सिंह के शासनकाल में निर्मित व साथ ही चाप मंत्र भी लिखा हुआ है। तोप बनजारी विक्रम संवत 1656 महाराजा मान सिंह। तोप शेरगंज विक्रम संवत 1749 महाराजा बिशन सिंह। तोप रणचंडी विक्रम संवत 1781 महाराजा सवाई जयसिंह। तोप भैरवी विक्रम संवत 1780 महाराजा सवाई जयसिंह। तोप धूमबाण विक्रम संवत 1679 मिर्जा राजा जयसिंह। तोप माधुरी विक्रम संवत 1809 महाराजा माधो सिंह प्रथम। तोप नाहरमुखी विक्रम संवत 1732 महाराजा राम सिंह प्रथम। तोप कड़क बिजली विक्रम संवत 1645 महाराजा भगवान दास जी। तोप सिंहवाण विक्रम संवत 1758 महाराजा सवाई जयसिंह। तोप नागिन विक्रम संवत 1803 महाराजा ईश्वरी सिंह जी। तोप शिवबाण 18वीं शताब्दी। जयबान तोप का गोला वजन 50 किलो 18वीं शताब्दी। बारूद जांचने की मशीन टाइम बॉम्ब रॉकेट 17वीं शताब्दी। फोटो गैलरी युद्ध व
शांति काल के समय। जयगढ़ का नक्शा अज्ञात कलाकार हस्त निर्मित सांगनेरी कागज पर बनाई गई व मोटे सफेद सूती कपड़े पर चिपकाई गई। लगभग 1710 महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय राजेंद्र हजारी गार्ड की वर्दी में। महाराजा मानसिंह द्वितीय, इस फोटोग्राफ को किसी भी साइड से देखें, आंखें आपकी तरफ देखती ही नजर आएंगी। मोनालिसा से भी शानदार पेंटिंग है। परेड सलामी, इसमें कई इकाइयां हैं। तोपखाने, सहायक घुड़सवार सेना, ऊंट इकाई, जयपुर के त्रिपोलिया सिटी पैलेस, आमेर महल में राजा के सैनिकों की परेड, सवाई मान गार्ड दल के कुल चिन्ह की अभिकल्पना। द्वितीय विश्व युद्ध में मिस्र के भारतीय सेनाओं को संबोधित करते लेफ्टिनेंट जनरल एच महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय मिस्र में भारतीय अधिकारियों के साथ मोर्चे पर राजा सवाई मानसिंह द्वितीय। इंदौर पैदल सेना का निरीक्षण करते राजा मानसिंह द्वितीय इराक। प्रथम इंदौर पैदल सेना के मार्च पास्ट के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल एच महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ इराक। प्रथम इंदौर पैदल सेना, इराक के अधिकारी तथा कर्मचारी। सैन्य वर्दी में लेफ्टिनेंट जनरल एच महाराजा मानसिंह द्वितीय, हिज हाइनेस महाराजा सवाई मानसिंह। युद्ध काल में सिख सहकर्मियों के साथ मानसिंह जी। महाराजा मानसिंह जी बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह जी के साथ स्पेन के जनरल फ्रैंको के साथ विचार विमर्श करते महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। अंग्रेजी सेना के हाउस होल्ड पलटन के कप्तान की वर्दी में लेफ्टिनेंट जनरल महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। राजा मानसिंह जी इंदिरा गांधी के साथ, महाराजा मानसिंह द्वितीय और महारानी गायत्री देवी सरोजनी नायडू के साथ, महाराजा मानसिंह जी पंडित नेहरू के साथ। महाराजा सवाई मानसिंह जी की पोशाकें व पदक। जयपुर के भगवान दास बैरकों के परेड मैदान पर सैनिक और बख्तरबंद कारें। राज्य बल राजस्थान के अधिकारियों का सामूहिक चित्र। महाराजा सवाई भवानी सिंह जयपुर में राज्य बलों की वर्दी में। राजा भवानी सिंह जी अपनी पत्नी पद्मिनी देवी के साथ। बैंड के सदस्यों के साथ भवानी सिंह जी। राजा भवानी सिंह जी की एक्टिव सर्विसेज अपनी यूनिट के साथ 5 से 7 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सिंध के छाछरों और वीरावाह इलाकों में हमले किए। महाराजा सवाई भवानी सिंह जी को भारत के दूसरे सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भवानी सिंह जी गणतंत्र दिवस परेड पर युद्ध की पोशाक में यंग इंडियन आर्मी ऑफिसर सवाई भवानी सिंह जी। राजा भवानी सिंह जी व रानी पद्मिनी देवी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के साथ। भवानी सिंह जी TRH प्रिंस ऑफ वेल्स के राजकुमार व राजकुमारी के साथ। सवाई भवानी सिंह जी 3री कैवलरी रेजिमेंट की ब्लू पेट्रोल की वर्दी में। भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण वीरता के लिए सवाई भवानी सिंह जी को राष्ट्रपति VV गिरी ने महावीर चक्र से सम्मानित किया था।